अच्छा, फैसिलिटीज लोकेशन समझते हो? फैसिलिटी क्या होती है? कोई आइडिया? जो भी लगता हो कि फैसिलिटी क्या होती है वो बताओ। खैर कोई बात नहीं, हम बताते हैं। जैसे सपोज आपका एक तो फैसिलिटी मींस ये फैसिलिटीज से इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो बेसिक हमारी नेसेसिटी है या जिन चीजों की हमें जरूरत होती है उससे नहीं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फर्म के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो फैसिलिटी कुछ भी हो सकती है, लाइक फैक्ट्री, वेयर हाउस भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है। वो प्लेस जहाँ पे या तो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है फैसिलिटी। टॉपिक है हमारा फैसिलिटीज लोकेशन इन सप्लाई चेन। हमें किस जगह को अपनी मतलब क्या सोच के फैसिलिटी लोकेशन क्या होती है सप्लाई चेन में। और इसी के बाद का ही एक और टॉपिक है लोकेशन फैक्टर्स फॉर फैसिलिटीज लोकेशन। किन किन फैक्टर्स को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए इस चीज को, फैसिलिटी लोकेशन को चूज करते समय। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फैसिलिटी होती क्या है, तो वो तो हमने बता दिया कि फैसिलिटी कैन बी अ फैक्ट्री, वेयर हाउस, स्टोर, हार्बर, पोर्ट, कुछ भी जहां पे हम अपना क्या रखते हैं, इन्वेंट्री रखते हैं। चाहे वो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री समझते हो ना, इन्वेंट्री चाहे वो हमारी रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो या फिर फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो। फाइन। अच्छा, एक ये भी होता है कि फैसिलिटी लोकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। या तो हमने अपना कोई बिजनेस नया स्टार्ट किया है, ठीक है, या हमारी कोई बिजनेस यूनिट रन कर रही है, वहां पे हमें उसके एक्सपेंशन के लिए हमें स्पेसिंग की जरूरत है। इस वजह से हमें फैसिलिटी लोकेशन की बेसिक जो नीड्स होती है वो क्या क्या हो सकती है। कॉस्ट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमें फैसिलिटी की जरूरत होती है। फाइन। और क्या क्या होता है, जो लोकेशन प्लानिंग होती है वो बेसिकली जैसे मान लो जिस जगह तुम्हारी फॉर्म है, तुम्हारा कुछ ऐसा जो भी तुम फैसिलिटी लोकेशन देख रहे हो वो कुछ कुछ नियरेस्ट टू टू योर फर्म ही होना चाहिए, जिससे कि जो भी तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फ्यूल का जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी फ्रेट चार्जेस तुम्हें पे करने पड़ रहे हैं वो कम से कम रहेंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फर्म में जो तुम्हारे मैनेजर है, सपोज वो सुपरविजन के लिए जा रहे हैं अगर उस फैसिलिटी लोकेशन तक, तो उन्हें आने जाने में टाइम कंज्यूम होगा ही। अगर आपने बहुत दूर कहीं लिया तो टाइम कंज्यूम होगा, फ्यूल का खर्चा होगा। अगर आपको सामान पहुंचाना है वेदर दे आर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, उसमें आपको फ्रेट चार्जेस कुछ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक हो गया। और क्या क्या हो सकता है, हमारी जो भी फैसिलिटी लोकेशन हो वो क्या होनी चाहिए, जहां से हमें रॉ मटेरियल्स इजी वे में मिल सके, वहां वो देखना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या ध्यान बेटा, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। हाँ मैम। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, एक एक ही पेज में फिर से कंबाइन बनाना है। ठीक है, आपकी क्लास हो गई है क्या? ठीक 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 है। ठीक 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 है मैम, ओके। अरे मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, ओके। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि हमें ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां से जो भी हमारे रॉ मटेरियल के सोर्सेस हैं, जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, सपोज हमें अगर ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास फिलहाल हमारी गाड़ियां बिजी हैं, रैंडमली कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, हमें उस सामान को डिलीवर करना है, मान लो कि पहले उन्हें चाहिए, तो कुछ भी ऐसा जहां से हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इजिली अवेलेबल हो सके। ठीक है, फैसिलिटी जो भी हो वो ऐसी प्लेस पर होनी चाहिए जहां पे हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी इजिली हो सके। ठीक है, तो बेसिकली कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए किस चीज में, फैसिलिटी लोकेशन को चूज करते समय। फाइन। तो जरा हेडिंग डालो, फैसिलिटी लोकेशन इन SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हेडिंग डालो, फैसिलिटी लोकेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
हो गया? अब डालो हेडिंग टेक्निक्स फॉर सेलेक्टिंग फैसिलिटी लोकेशन। टेक्निक्स फॉर सेलेक्टिंग फैसिलिटी लोकेशन। टेक्निक्स फॉर सेलेक्टिंग फैसिलिटी लोकेशन। Techniques for selecting facility location. बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें से हमारे मेन 3 मेथड होते हैं। ये आज सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि शायद क्लास का टाइम हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। 3 मेथड मेन होते हैं। पहला होता है लोकेशन रेटिंग फैक्टर टेक्निक्स। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। जैसे मान लो जो तुमने लोकेशन चूज करी है वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी को तुम 3 नंबर दे रहे हो, फायर के लिए फायर फाइटिंग जो सर्विसेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी को 4 मार्क्स दे रहे हो। इस तरीके से हम नंबरिंग के थ्रू जब क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं, या रेटिंग के थ्रू जो हम लोकेशन को जस्टिफाई करते हैं तो वो हमारा कहलाता है लोकेशन रेटिंग फैक्टर टेक्निक। नेक्स्ट हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक क्या होती है, बेसिकली जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ठीक है, उसके बेस वो मेनली किस पर डिपेंड करती है कि हमारा जो भी डिपेंड कर रहा है कि हमें कहाँ पे अपने ऑर्डर को पहुंचाना है, ठीक है, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल लेना है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना चाहिए। ये हमारा मेथड होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट मेथड है ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि गुड्स को शिप करने के या भेजने के जो भी वेरियस वेज हो सकते हैं उनको हम देखते हैं, उसमें से जो बेस्ट सूटेड वे होता है जहां पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो रही होती, सबसे कम लग रही होती है, हम उस वे को या उस मेथड को चूज कर लेते हैं। ये हमारा कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, आज की यही वाइंड अप करते हैं, फाइन, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ बोलो। मैम इसमें एक दो पॉइंट लिखवा देंगी मैम, टेक्निक्स फॉर सेलेक्टिंग फैसिलिटी लोकेशन में। टेक्निक्स फॉर सेलेक्टिंग, टेक्निक्स की प्रोसीजर जो है, अरे ये जो टेक्निक्स हाँ, मेथड सभी बताए हैं ये हम कराएंगे, क्लास का रिमाइंडर आने लग जाता है ना, इस वजह से हटवा रहे हैं। जब मंडे को क्लास स्टार्ट करेंगे, मंडे या जब भी आपका लेक्चर होगा तो यही से ये टॉपिक ही पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैम। हाँ बोलो। मैम ये नीड फॉर फैसिलिटी लोकेशन जो आपने अभी कराया है उस पे 5th पॉइंट में लोकेशन प्लानिंग शुड बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? आपकी लोकेशन अगर आपकी फर्म से दूर होगी, प्लांट लोकेशन, तो ऐसे में आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए लोकेशन के सिलेक्शन में वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सके, तभी तो आपकी शायद प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट सकेगी, तभी शायद आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट साइन अप करें अब? ओके मैम। ओके, अटेंडेंस का ध्यान रखना बच्चों। मैम डेवलप लोकेशन ऑल्टरनेटिव भी बता दीजिए। लोग, अरे बेटा डेवलप, जैसे तुमने मान लो तुम्हारे पास 5 स्पेसेस हैं, 5 प्लेसेस ऐसी हैं जहां पे तुम अपनी लोकेशन को चूज कर सकते हो। जब सारे फैक्टर्स को तुमने अप्लाई करके देख लिया तो तुम्हें अब ये देखना है कि कौन सा फैक्टर तुम्हारी लोकेशन के लिए बेस्ट सूटेड है, सिर्फ और सिर्फ उसी फैक्टर को तुम चूज कर लोगे। वही वो उस लोकेशन को चूज करने के बाद वही लोकेशन ऑल्टरनेटिव को तुम डेवलप कर लोगे फॉर प्लांट लोकेशन। और बोलो। क्लियर है? मैम बंद हो गया था मैम आखिरी में। क्या फिर से बताएं?
बेटा हाँ या नहीं? यस मैम, बता दीजिए। क्लास ओवर हो रही है, तुम लोग का टाइम, क्लास ऐसे ही कट जाएगी। हम बस इतना कह रहे हैं कि आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स हम ये देखते हैं कि जो लोकेशन हमारे लिए बेस्ट सूटेड होती है, जहां पे हमारी सारी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही होती है, हम फाइनली उस लोकेशन को प्लांट लोकेशन को डेवलप कर लेते हैं। अब क्लियर है? बोलो बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके फाइन, ठीक है। अब हम मीटिंग क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। Okay, thank you, ma'am. ओके बेटा, Thank you, ma'am. ओके।